तो यहाँ पर हम बात करें विद्युत धारा की, यानी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब है, एक दिन में कितनी ऊर्जा का खपत करता है। तो 100 वाट का बल्ब है, एक दिन में एनर्जी कितनी खपत करेगा, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ऊर्जा जो हो जाएगी यहाँ पर, ऊर्जा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, यानी 100 × 24, यानी 2400 वाट हावर। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि 230 वोल्ट सप्लाई के लिए एक लाइट बल्ब को 120 वाट पर रेट किया गया है। बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो पावर दे रखी है यहाँ पर 120 वाट, और वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट। हमें क्या निकालनी है, करंट। तो करंट कैसे निकालते हैं, करंट निकालने के लिए पावर डिवाइड बाई वोल्टेज, यानी कि 120 डिवाइड बाई 230। तो ये आ जाएगी 0.522 एम्पियर। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि प्रतिरोध को ओम में मेजर करते हैं, धारिता कैपेसिटर, धारिता फेराड में, ऊर्जा है जूल में मेजर करते हैं, और प्रेरकत्व है हेनरी में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखें 1 मेगावाट में क्या होता है, 1 मेगावाट यानी 10⁶ वाट होगा। नेक्स्ट हम देखें एन एनर्जी सोर्स, an energy source forces a current of 1 ampere for 10 seconds to flow through a light bulb. If 2.3 kilojoule is given off in form of the light, off in form of light and heat energy, then calculate the voltage drop the bulb। तो बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप याद करना है हमें। तो यहाँ पर हम देखें करंट दे रखी है 1 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग जो एच दे रखा है यहाँ पर 2.3 किलो जूल दे रखी है, यानी हीट एनर्जी 2.3 किलो जूल। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें पावर, जो हीट एनर्जी क्या होती है, I²R × T। ये हीट लॉस हो जाएगी, हीट एनर्जी होगी। I²R × T से निकालें हम, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालने के बाद में वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी H डिवाइड बाई I² × T। एच की वैल्यू क्या है 2.3 डिवाइड बाई I², आई की वैल्यू क्या है 1, एंड 2 टी, टी क्या है आप 10, और 2.3 किलो जूल है, इसका मतलब किलो जूल के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक जीरो से जीरो कट जाएगी, यानी आ जाएगा 2300 के आसपास, यानी 230 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस आ गया है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I × R। आई कितनी है यहाँ पर 1 एम्पियर, इंटू आर कितना है 230 ओम। तो 1 × 230 यानी 230 वोल्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें वाट आवर। तो जूल में क्या होगा, वाट आवर है, जो वाट आवर है जूल के इक्वलेंट होता है 1 वाट आवर इक्वल टू 36, यानी कि वाट आवर, वाट आवर को मिनट में बदलेंगे तो 60, एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 36 हो जाएगा ये, 3600 जूल हो जाता है, JOUL, जूल, 3600 जूल। एक इलेक्ट्रिक आयरन 230 वोल्ट पर 4 एम्पियर उपभोग करती है, तो इसका प्रतिरोध क्या होती है, यानी वोल्टेज दे रखा है और करंट भी दे रखी है। रेजिस्टेंस हमें पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बी डिवाइड बाई आई, यानी 230 डिवाइड बाई 4, तो यह आ जाएगा 57.5 ओम। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें each of two electric heater has 4 heating element of resistance 50 ohm each। 4 heating element है, resistance 50 ohm है प्रत्येक का। In the first heater 4 heating element are connected in series, in the second heater element are connected in parallel। When the supply voltage of each heater is 400 volt, then the rate of heat in calories per second of the first and second heater respectively।
तो 1 कैलोरी में कितने होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। तो हमें रेट ऑफ हीट इन कैलोरीज याद करनी है। तो रेट ऑफ हीट इन कैलोरीज कैसे याद करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट हीटर की बात करें। फर्स्ट हीटर में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट हीटर के लिए, यानी फर्स्ट हीटर की बात करेंगे, आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो 50 के 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। सेकंड हीटर में क्या है, पैरेलल में है, सेकंड हीटर की बात करें तो आर इक्वलेंट क्या आएगा, सेकंड हीटर में पैरेलल है 50, तो यानी 1/50 1/50 यानी 50/4 का 50/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 12.5। अब रेजिस्टेंस आ गया है। अब पावर हम निकालना है पहले के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, रेट ऑफ हीट इन कैलोरीज पर सेकंड इन फर्स्ट एंड सेकंड हीटर निकालने, तो सबसे पहले पावर निकालनी होगी। पावर फर्स्ट के लिए तो P1 हम देखें, पावर फर्स्ट के लिए बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वलेंट से निकालेंगे। वी स्क्वायर क्या है, सप्लाई वोल्टेज 400 है, तो 400 इंटू 400 डिवाइड बाई आर इक्वलेंट 200, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 12,800 जूल पर सेकंड। दूसरा हम पावर P2 के लिए सॉल्व करें, जैसे पावर P2 के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वलेंट के अकॉर्डिंग, वी स्क्वायर 400 इंटू 400 डिवाइड बाई आर इक्वलेंट यानी 12.5, तो यहाँ से यह वैल्यू आ जाएगी बार, यहाँ पर तो आएगा 800 जूल, ये 800 जूल पर सेकंड, और यहाँ पर आएगा 12,800 जूल पर सेकंड, 800 जूल पर सेकंड। एक कैलोरी में क्या 4.2 जूल दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अगर कैलोरी में निकालें हम तो पावर P1 कैलोरी में आ जाएगी 800 डिवाइड बाई 4.2, क्योंकि यहाँ पर 4.2 जूल में दे रखा है, तो ये आ जाएगी 190.05 190.5 कैलोरीज पर सेकंड। और इसको हम निकालें 12,800 में 4.2 का भाग दें, 12,800 में 4.2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 3,047.6 कैलोरी पर सेकंड। तो ये आंसर हो जाएगा दोनों, 3,047 190.5। नेक्स्ट देखें, इफ ए कॉपर वायर if a copper wire was wrapped around the earth 10 times, it would take how many seconds to turn the light on at the other end? तो कॉपर वायर को टर्न किया गया है, यानी अगर पृथ्वी के चारों ओर एक तांबे का तार 10 बार लपेटा जाए तो तार के दूसरे सिरे पर लाइट ऑन होने में कितने सेकंड लगेंगे। तो पृथ्वी की त्रिज्या है, वो हमें पता है कितना है, 2400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। तो 6400 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। पर्दी क्या होगी 2πr, पर्दी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालें, और 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 6400 है, 6400 इंटू 10⁻³, तो ये आ जाएगी 40,192,000। अब इसको क्या करना है, विद्युत की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, अतः दूसरे एंड पर जो टाइम लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 चक्कर लगा रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डिवाइड बाई, तो विद्युत की गति है प्रकाश की गति के बराबर होगी, यानी 3.3 इंटू 10⁸ का हम भाग दे देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.3 सेकंड, यानी वहां पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय यहाँ पर लाइट को लगेगा। नेक्स्ट हम देखें, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट बाई ऑपरेटिंग इट फॉर पीरियड ऑफ 2 आवर, यानी 2 घंटे के लिए चलाएं तो कितनी यूनिट चाहिए, यहाँ पर 2 यूनिट,
ये 1000 वाट का हीटर है, 1000 इंटू 2 करेंगे तो 2 यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, जैसे 3 रेजिस्टेंस है, 3 resistance of 30 ohm, 15 ohm and 5 ohm are connected in parallel. Their combined resistance will be, तो उनका combined resistance क्या होगा? अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब 1/30 प्लस 1/15 प्लस 1/5, एलसीएम ले लिया 30, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 6, तो 4 2 8 7 यानी 30/7, यानी हो जाएगा ये 7 चौको 28 4 पॉइंट कुछ, यानी हम कह सकते हैं क्या होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन 15 ओम एंड 5 ओम, तो ये भी गलत है, लेस देन 5 ओम होगा, तो लेस देन 5 ओम ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क्ड विथ 1000 वाट 200 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल विल बी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर दे रखी है यहाँ पर 1000 वाट, ये पावर है, पावर और डिवाइड बाई वोल्टेज, पावर होती है आई स्क्वायर, और वोल्टेज होता है आई आर, तो इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आ जाता है, तो पावर डिवाइड बाई वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू क्या है 200 वोल्ट, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या आ गया 5 ओम, तो ये 5 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 किलोवाट के विद्युत हीटर की वोल्टता पात का मान ज्ञात कर लिए, वोल्टता पात मतलब वोल्टेज ड्रॉप मतलब आई इंटू आर, ये हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, और 2 किलोवाट का दे रखा है विद्युत हीटर, यानी पावर दे रखी है 2 किलोवाट, तो इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करें, पावर दे रखी है 2 किलोवाट यानी आई स्क्वायर आर दे रखा है हमें, यानी 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 20, इसका मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गई 100, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो V इक्वल टू आई आर, यानी 10 एम्पियर करंट आ गई आई, और वोल्ट रेजिस्टेंस है 20, तो इसका मतलब हो गया 200 वोल्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 200 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक कांस्टेंट करंट ऑफ 3 एम्पियर, a constant current of 3 ampere flow through a DC circuit. What is the number of electron passing through the circuit every minute? तो एवरी मिनट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू देखें 3 एम्पियर दे रखी है हमें, और जो Q की वैल्यू होती है वो होती है I इंटू टी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन ये होता है I इंटू टी, यानी N की वैल्यू आ जाएगी I इंटू टी, आई की वैल्यू क्या है 3 एम्पियर इंटू टी की वैल्यू क्या है 60, क्योंकि मिनट में एवरी मिनट 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये एन आ जाएगी 1.12 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे 1.12 10⁻21 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, जैसे 100 वाट 300 वोल्ट लैंप इज कनेक्टेड टू 330 वोल्ट सप्लाई, a 100 watt 110 bulb lamp is supplied with the 110 volt, then the ratio of the resistance, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो रेजिस्टेंस अगर पहले लैंप का देखें रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस पहले लैंप का देखें तो B1 स्क्वायर डिवाइड बाई P1, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, यानी कि 330 इंटू 330 डिवाइड बाई B1 इंटू P1 क्या है 100, तो ये आ जाएगा 1089 ओम। दूसरा हम R2 निकालें तो P2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी पावर V स्क्वायर, यानी 330 इंटू 330 डिवाइड बाई 100, लेकिन यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लैंप है तो 100 इंटू 100 है, 100 इंटू 100, और ये 110 से पावर यहाँ पर 100 वाट ही है,
यानी 110 इंटू 110, तो ये R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 100, तो इसके अकॉर्डिंग 121 ओम आएगा। तो यहाँ पर 1089 में हम 121 ओम का भाग देंगे। 11 से काटे 1199, 9 से 1199, 11 से 11 बार और 11 से 9 बार, तो आंसर क्या आ गया? 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखें चालकत्व यानी कि डायमेंशन ऑफ कंडक्शन, कंडक्टेंस की डायमेंशन क्या होती है। तो जैसे कंडक्टेंस की जो बीमा होती है वो होती है m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर -3, t की पावर +3 और i की पावर 2, क्योंकि चालकता जो होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी 1 बाई रेजिस्टेंस। अब 1 बाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई बी बाई आई लिख सकते हैं। अब बी बाई आई है तो ये हो जाएगा पूरा फाइनल आई डिवाइड बाई वी। अब v को हम लिख सकते हैं आई डिवाइड बाई वी को लिख सकते हैं w बाई क्यू, तो q ऊपर चल जाएगा आई इंटू क्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू। नेक्स्ट हम देखें q को लिख सकते हैं आई इंटू टी, यानी आई स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा डिवाइड बाई डब्ल्यू, और आई स्क्वायर इंटू टी को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर टी डिवाइड बाई डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एम की पावर -1 ऊपर जाएगा, तो एल की पावर -2 ऊपर जाएगा, तो और टी की पावर 3 हो जाएगा ऊपर जाएगा, और आई स्क्वायर, तो ये हमारी हो जाएगी कंडक्टिविटी की डायमेंशंस, कंडक्टिविटी की बीमा वाली जो डायमेंशन वो यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में हम देखें, यहाँ पर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, ये गलत है। चालक के सीधे अनुपाती होता है, चालक के क्षेत्र के, ये भी गलत है। प्रतिरोध चालक पर लगे दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, ये सही है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? एरिया ऑफ द कंडक्टर के, ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द वोल्टेज इज, तो वोल्टेज यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है? समान होता है वोल्टेज, अगर समांतर में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड इन, तो कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है किसके अंदर मेजर की जाती है, तो वो कंडक्टिविटी मेजर की जाती है सीमेंस या फिर मीटर्स में, एस आई ई एम ई एन, सीमेंस पर मीटर में ये कंडक्टिविटी मेजर की जाती है। तो कंडक्टिविटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई रो से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसकी इकाई क्या होती है? मेहो पर मीटर इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट हम देखें what will be the potential difference in volt between the end of the conductor when the current flowing through the conductor is 3 ampere and the value of conductance is 0.3 में हो। तो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस भी दे रखी है यहाँ पर 0.3 में हो, इसके अकॉर्डिंग हम देखें, यानी कि जी की वैल्यू दे रखी है, कंडक्टेंस की वैल्यू 0.3, तो आर की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइड बाई जी, यानी कि 1 डिवाइड बाई 0.3, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 3। करंट की वैल्यू दे रखी है, विभवांतर पूछा है यहाँ पर, तो B इक्वल टू आई आर हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है 3 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 10, तो वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर 10। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम 8 वोल्ट बैटरी व्हेन ए वायर ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ,
then cut into two equal part and these equal part are connected in parallel with the battery। तो हमें वैल्यू ऑफ करंट ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो तार को खींचकर दुगनी लंबाई ज्ञात करने पर तार का जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि तार को खींचकर दुगनी लंबाई का बन गया तो एन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, यानी दोगुना कर दिया तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो पहले से रेजिस्टेंस कितना था 24 ओम, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 24 कितना हो गया 96 ओम। तो नया रेजिस्टेंस क्या है, नया रेजिस्टेंस है 96 ओम। अब क्या है, इसको दो भागों में बांटना है, दो भागों में तोड़ करके दो बराबर भागों में बांटने के बाद समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में दो बराबर भागों में जोड़ेंगे 48 का हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आर इक्वलेंट जो आएगा हमारा वो आएगा 48 इंटू 48 डिवाइड बाई 48 प्लस 48 96। तो ये आर इक्वलेंट आ जाएगा 24 ओम। अब हमें पूछा करंट, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी वी डिवाइड बाई आर। वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट की बैटरी है, डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या है 24, तो ये आ जाएगा 0.33 के आसपास। तो ये आंसर आ जाएगा 0.33। नेक्स्ट देखें, जैसे determine the heat dissipated through the resistor of 15 ohm resistance when the 0.5 ampere of current is flowing through the resistance for 8 second। तो determine the heat dissipated through the resistor, हीट हमें निकालनी है। तो हीट कैसे निकालेंगे, हीट का फार्मूला होता है यानी H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। रजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर, टी समय दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी ये आई स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 15 ओम इंटू टी, टी कितना है 8 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 30 जूल के आसपास, 30 जूल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का करेक्ट फार्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो आर इंटू ए डिवाइड बाई एल ये फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फ्रीक्वेंसी, फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फार्मूला है, तो फिर 1 बाई टाइम फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होगा। तो इसका मतलब क्या है 1 बाई टाइम सिर्फ ये वाला फार्मूला होगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था 1 बाई टाइम। नेक्स्ट हम देखें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्स, यानी क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, यानी 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। रजिस्टिविटी क्या, डायमेंशन क्या होती है, यानी बीमा क्या होती है रजिस्टिविटी की, रजिस्टिविटी की बीमा होती है एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये रजिस्टिविटी की बीमा होती है। नेक्स्ट हम देखें कौन सा कथन सही है यहाँ पर। अगर कथन देखें तो सबसे पहले सुचालक की प्रतिरोधकता सुचालक धातु की मिश्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये गलत है। प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर नहीं करती है, ये भी गलत है। सुचालक तार की प्रतिरोधकता सुचालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, जो प्रतिरोधकता है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, इसका मतलब लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये सही है, क्योंकि रो इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल, लंबाई पर ये निर्भर नहीं करती है। तो ये क्या करती है, प्रतिरोधकता है वो चालक पदार्थ के गुण पर डिपेंड करती है, कंपोजिशन पर निर्भर करती है उसके पे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि when a current of 5 ampere flow through a resistance of 4 ohm then the power dissipated by, तो आई स्क्वायर आर से निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू क्या है 4, 25 चौके 100, तो 100 हो जाएगा यहाँ पर 100 वाट। तो ये आंसर हो जाएगा 100 वाट। नेक्स्ट देखें,
ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, मेहो ओम पर मीटर के अकॉर्डिंग हम निकालें। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी सीमेंस पर मीटर हो जाएगी कंडक्टिविटी की, क्योंकि कंडक्टिविटी होता है 1 डिवाइड बाई रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी होगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई रेजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी यानी कि रो हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें, मेहो पर मीटर में होगी इसकी, या सीमेंस पर मीटर में निकालते हैं। कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, कंडक्टेंस को किस में नापते हैं, कंडक्टेंस को सीमेंस में नापेंगे हम। कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट, कंडक्टेंस को बोलेंगे कंडक्टेंस इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, और 1 डिवाइड बाई ओम है वो हो जाएगा मेहो, मेहो सीमेंस। नेक्स्ट देखें, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 1 जूल। 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1 वाट पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम देखें, जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वाट के अंदर, इलेक्ट्रिकल पावर इन वाट, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाई टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाई टाइम। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक रेडिएटर टू डिसिपेट 1 किलोवाट when connected to 230 volt supply if the coil of radiator are made of wire 0.5 mm in diameter having resistivity of 60 micro ohm per centimeter। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमें, लेंथ ज्ञात करनी है वायर की। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए के अकॉर्डिंग हम देखें कि यहाँ पर रजिस्टिविटी दे रखी है 60 माइक्रो ओम, तो 60 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू एल की वैल्यू दी नहीं है यहाँ पर, डिवाइड बाई एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रेडिएटर ऑफ 0.5 mm, तो 0.5 का स्क्वायर 0.5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस रेडियस आ जाएगी 0.5 डिवाइड बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर। एम को मीटर बताता हूँ 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 60 इंटू 0.318 इंटू 4L इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइनल आ जाएगी 305.28 L इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब हमें पता है कि जो v स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बाई आर है, ये क्या दे रखा है पावर 1000। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि v स्क्वायर मतलब 230 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 305.28 इंटू एल इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इधर इक्वल टू 1000 है। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू आ जाएगी 1732.8, तो ये आ जाएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि लेंथ आ जाएगी यहाँ पर वायर की। सबसे अधिक गतिशीलता वाले चार्ज कैरियर कौन से हैं, तो सबसे अधिक गतिशीलता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होती है। इफ ए डिफरेंशियल चार्ज dq is given a differential energy d watt, then the rise in potential of charge is rise in potential of charge, so rise in potential of charge that is v equal to d omega divided by d w divided by dq। यानी अवकलीय आवेश होता है dq और अवकलीय ऊर्जा होती है
डी डब्ल्यू यानी कार्य। तो अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। A device store 500 joule. Release this energy of 30 ampere, which has duration of 5 milliseconds. Determine the voltage across the terminal of device. तो voltage across the terminal of device ज्ञात करना है हमें। कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे एनर्जी दे रखी है, वाट दे रखा है कितना, 500 जूल। 500 जूल। करंट दे रखी है 40 एम्पियर। इसके अकॉर्डिंग टाइम दे रखा है 5 मिली सेकेंड यानी 5 इंटू 10⁻³ वोल्टेज पूछा है हमसे। तो पावर क्या होती है? पावर कार्य डिवाइड बाई समय यानी W डिवाइड बाई टी, और ये होता है वी आई यानी वोल्टेज इंटू करंट। तो W डिवाइड बाई टी इक्वल टू दे रखा वोल्टेज इंटू करंट। इसका मतलब V की वैल्यू आ जाएगी W डिवाइड बाई टी इंटू आई। W कितना है? 500 डिवाइड बाई टी कितना है? 5 इंटू 10⁻³ इंटू आई की वैल्यू क्या है? 40 एम्पियर। तो यहाँ से आ जाएगा 2500 वाट। 2500 वाट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें। Let us dq is the differential charge, dw will be the differential energy. The rate of change of energy with time is given. Rate of change of energy with time is given dw divided by dq into dq divided by dt. नेक्स्ट हम देखें। जैसे determine the conductance of short circuit on 120 voltage which result in short circuit current of 500 ampere. तो हमें कंडक्टेंस ज्ञात करना है। तो कंडक्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे? वोल्टेज दे रखा है 120 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट दे रखी है ISC की वैल्यू 500 एम्पियर। तो रो की वैल्यू यानी कि कंडक्टेंस इक्वल टू आई डिवाइड बाई वी। तो आई की वैल्यू होगी 500 डिवाइड बाई वी की वैल्यू 120, तो आ जाएगा 4.16 सीमेन। ये होगी कंडक्टेंस की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ कॉपर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर बाई 0.5 mm. एज्यूम रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है। यहाँ पर रो की वैल्यू, यहाँ पर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दे रखा है। लेंथ दे रखी है 1 किलोमीटर यानी L हो जाएगा 10⁻³ मीटर। और एरिया क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी πr²। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर बाई 0.05। तो एरिया हो जाएगा 2.5 इंटू 0.05। तो ये हो जाएगा 0.125 इंटू 10⁻⁻⁴। रजिस्टिविटी पूछी है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो एल की वैल्यू क्या है? 10⁻³ डिवाइड बाई ए की वैल्यू, एरिया क्या आएगा? 2.5 इंटू 0.05 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू 80 रो मेगा ओम। The time rate of flow of electric charge past a given point is known as, past a given point is not as current। तो किसी बिंदु पर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और किसी बिंदु की प्रति सेकंड
प्रवाहित होने वाला आवेश है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। क्यू की वैल्यू आई इंटू टी। नेक्स्ट हम देखें, ए मास ऑफ 150 ग्राम एक्सपीरियंस, a mass of 150 gram experience a force of 100 Newton. Find the energy or work expended if the mass moves 10 centimeter. तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे मास दे रखा 150 ग्राम, तो मास हो गया यहाँ पर 150 ग्राम। वर्क एक्सपीरियंस क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स 100 न्यूटन का है इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलेंगे 10 सेंटीमीटर को, 10 की पावर -2 हो जाएगा ये। तो 10 जूल के आसपास वर्क आ जाएगा। Find the current in an element when the charge entering the element is Qt equal to 10 e की पावर माइनस टी कूलम। तो हमें क्या करना है, करंट एक एलिमेंट में फाइंड करनी है। तो Qt की वैल्यू क्या हो जाएगी, Qt इक्वल टू 10 की पावर 10 e की पावर माइनस टी कूलम दे रखा है। तो आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, यानी I इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी 10 e की पावर माइनस टी। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा -10 e की पावर माइनस टी एम्पियर। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर डज इट करंट पास। तो कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से करंट पास करती है यहाँ पर, तो वो है कंडक्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से। और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r। एक कंडक्टर हैज ए कांस्टेंट करंट ऑफ 6 एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कंडक्टर इन 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो n इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई हो जाएगा। क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू हमें निकालना होगा। क्यू की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू टी। आई की वैल्यू 6 एम्पियर, टी की वैल्यू क्या है 120। तो 720 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 720 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखें, एक फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर, for a perfect conductor the field strength at the distance equal to the skin depth is x% of the field strength at as its surface। the value of x% is, तो x% की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ x% यहाँ पर ये हम निकालेंगे तो 0 रह जाएगी, क्योंकि स्किन डेप्थ क्या होती है, स्किन डेप्थ होती है रो इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एल्फा, यानी √2 डिवाइड बाई ओमेगा म्यू, रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ओमेगा क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, और म्यू क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी, और रो क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब स्किन डेप्थ क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर दे रखी है परफेक्ट कंडक्टर। तो परफेक्ट कंडक्टर की कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट हम देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट डायरेक्ट करंट इज नीडेड। तो डायरेक्ट करंट किस में जरूरत होती है यहाँ पर, डायरेक्ट करंट यहाँ पर जैसे टेलीफोन में डायरेक्ट करंट की जरूरत होगी, रिले में डायरेक्ट करंट की जरूरत होगी, टाइम स्विचेज में डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट यहाँ पर होगा, या 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू जो होती है
वो 10 की पावर 10 सेंटीमीटर होती है। 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर होती है, तो मीटर में है ये। और यह बर्म आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होती है। थर्मिस्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर का, वो नेगेटिव होता है। तापमान बढ़ाने पर जिस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है उसका तापमान गुणांक धनात्मक, जैसे चालक पदार्थ होते हैं। और तापमान बढ़ाने पर जिस पदार्थ का प्रतिरोध घटता है उसका तापमान ऋणात्मक होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, कुचालक, ग्लास, माइका, रबड़। और तापमान बढ़ाने पर जिस पदार्थ का प्रतिरोध न घटता है न बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, उसका तापमान गुणांक शून्य होता है, जैसे यूरेका है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, ये सभी शून्य होता है। लेकिन थर्मिस्टर में क्या होता है, प्रतिरोध तापमान के मान के साथ में ऋणात्मक होता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट हैं टंगस्टन के क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम कह सकें इसका जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट है इसका, वो हाई होता है। नेक्स्ट हम देखें, what is the power consumed by resistor of 20 ohm connected across the 100 volt source। तो रेजिस्टेंस भी दे रखा है, यहाँ पर वोल्टेज भी दे रखा है, पावर कंज्यूम पूछी है, यानी कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी बी डिवाइड बाई आर से, 100 डिवाइड बाई 20, तो 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 20, 500 वाट। तो ये आंसर हो जाएगा 500 वाट। नेक्स्ट हम देखें, गतिशीलता किसकी उच्चतम होती है। तो गतिशीलता की बात करें, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता उच्च होती है। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, जो 1 वोल्ट है वो बराबर होता है 1 जूल 1 कूलम। जूलम 1 जूल 1 कूलम है, 1 वोल्ट होगा। 1 वाट आवर में कितना होते हैं, 1 वाट आवर में जूल की बात करें हम, तो 1 वाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल होते हैं।